ये इसकी फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि हमारे पास जिस तरह की भी इक्वेशन दी होगी हम उसको सॉल्व करके इस फॉर्म में लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल इस तरह बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये इसकी एग्जाम्पल है स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन की। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो ये है। इसमें दूसरा पॉइंट देखें, एंड पॉइंट आउट प्योर इक्वेशंस। ठीक है, तो अगर इसमें इसी इक्वेशन में जो हमारे पास दिया हुआ है b, अगर यहाँ पे हमारे पास b इज इक्वल टू 0 आ जाए, यानी कि b x के साथ कोई भी वैल्यू ना हो, जो b की वैल्यू है वो इज इक्वल टू 0 हो, यानी कि अगर b इज इक्वल टू 0 हो तो ये हमारे पास खत्म हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 11 इज इक्वल टू 0। जिसमें देखें b की वैल्यू नहीं गिवन, जहां पे b की वैल्यू गिवन नहीं होगी तो वो उसकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पहले क्वेश्चन में दो चीजें हमने फाइंड करनी है। एक, जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा, जो भी इक्वेशन दी हुई है, उन सारी इक्वेशंस को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, और उन स्टैंडर्ड फॉर्म में से फिर हमने पॉइंट आउट करनी है कौन कौन सी इक्वेशन जो है वो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। जो हमारे पास पार्ट 1 है उसको सबसे पहले देखते हैं। पार्ट 1 में ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 उसका पहला पार्ट, x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास ये जो है वो इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि हमारे पास पता है दो फैक्टर गिवन है, इनको मल्टीप्लाई करके हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दिस टू फैक्टर। तो जब आपके पास इस तरह के दो फैक्टर्स गिवन होते हैं, उसको जो मल्टीप्लाई करने का मेथड ये होता है कि आपके पास इसकी जो दोनों वैल्यू हैं पहले फैक्टर की, इन दोनों वैल्यूज के साथ उसको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो पहले हम x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें, पहले हम x इंटू एक्स माइनस 3, यानी कि इसके पहली वैल्यू को हमने इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। दरमियान में साइन, जो भी इस वैल्यू के साथ साइन होगा वो साइन लगाना है। प्लस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस 7, फिर इस दोनों के साथ ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये था फर्स्ट स्टेप कि जब दो फैक्टर हों तो पहले फैक्टर की पहली वैल्यू को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में जो भी साइन है वो साइन लगा के सेकंड वैल्यू को इन दोनों फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और मल्टीप्लाई क्या होगा, ये दोनों के साथ x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स 3x। इसी तरह अब 7 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे माइनस है, तो 7 इंटू एक्स 7x प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब हमारे पास जब मल्टीप्लिकेशन के बाद हम देखते हैं जो भी वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, उन सारी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। जो एक्स वाली है उन सारों को आपस में, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, प्लस या माइनस, यहाँ पे एक्स वाली जो वेरिएबल की वैल्यू है उन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और जो कांस्टेंट होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर सिर्फ ए की वैल्यू है, तो आ जाएगा डायरेक्ट एक्स स्क्वायर। अब देखें x की यहाँ पे दो वैल्यू है, 7x माइनस 3x। तो इनको प्लस करने का मेथड ये होता है कि सबसे पहले हमने दोनों वैल्यूज के साइन देखने हैं। अगर दोनों साइन प्लस हैं तो वैल्यू को प्लस करेंगे, साइन भी प्लस का आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका ये रूल होता है, ये देख लें, अगर दोनों वैल्यू प्लस की हैं तो ऐड होगी और साइन भी प्लस का आएगा, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे। अगर दोनों साइन आपके माइनस के हैं फिर भी ये ऐड होगा और साइन माइनस का आएगा, ये भी दोनों ऐड होंगे। लेकिन अगर आपके पास साइन डिफरेंट आ जाते हैं, एक माइनस और एक प्लस आ जाती है, यानी कि एक माइनस है दूसरी प्लस है, तो वैल्यू हमेशा माइनस होगी और साइन जो है वो ग्रेटर वैल्यू वाला होगा। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे अब 7 है, एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की वैल्यू है, तो पहले क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू ऐसे छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद जो भी साइन बड़ी वैल्यू के साथ होगा वो हम पुट कर देंगे। अब देखें, एक प्लस किया एक माइनस किया, 7 माइनस 3 4,
अब बड़ी वैल्यू के साथ 7 थी, उसके साथ प्लस है तो प्लस लगा देंगे, -21 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमने जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 4 है एंड c इज इक्वल टू -27 है। तो ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो अब इसका एक पार्ट और जो है वो हम करते हैं। क्या मैं देखें, नेक्स्ट जो है इसमें टोटल 6 पार्ट है, तो 2 इसके पार्ट जो है वो सेकंड वाला एंड 4th वाला ये मैं करवा देता हूँ। बाकी इससे सारे मिलते जुलते हैं, वो सारे आपने खुद ट्राई करने हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मसला होता है तो वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, फिर दोबारा जो है वो उसका वीडियो लेक्चर दोबारा बना के भेज दूंगा। तो अब जो है वो सेकंड वाला पार्ट इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है आपके पास, x² प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस x/7 इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि हमने इसमें क्वेश्चन यही था हमारे पास कि जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसको सॉल्व करके हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है। ठीक है, अब ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, x² है यानी कि क्वाड्रेटिक x की मैक्सिमम पावर 2 है, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करके स्टैंडर्ड इक्वेशन में बनाएंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें 2 मेथड होते हैं सॉल्व करने के। एक ही होता है कि आप ये जो राइट साइड पे जो भी वैल्यूज है इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करके उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इज इक्वल टू के साइड पे। ठीक है, सेकंड इसका मेथड ये होता है कि जो भी पूरी इक्वेशन का एलसीएम बन रहा है उस एलसीएम से इक्वेशंस को पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड इजी हैं, जो भी अप्लाई कर सकते हैं आप, जो भी इजी लगे। यानी कि फर्स्ट ये है कि पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम का क्या मतलब होता है कि अगर तो नीचे कोई भी वैल्यू कॉमन है तो वो कॉमन लेते हैं और जो दूसरी नॉन कॉमन है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है, 3 या 7 है, तो सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 21। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 21। अब एलसीएम सॉल्व कैसे करते हैं, ये जो वैल्यू होती है डिनोमिनेटर वो इस पे डिवाइड होती है, तो कितना आ जाएगा 21/3 इज इक्वल टू 7। जो अब हमारे पास आंसर आएगा इसको नोमिनेटर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 7 × x² + 4। ठीक हो गया। अब देखें 21/7 3, तो 3 जो होगा वो उसके साथ मल्टीप्लाई होकर -3x इज इक्वल टू 1। अब ये 7 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 × x², 7x² आ जाएगा प्लस 7 4 जार 28 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, अब देखें 7x² माइनस 3x प्लस 28, यानी कि कोई भी वेरिएबल सारी जो वैल्यू हमारे पास सिंगल है, जस्ट उसको लिख देंगे इसी तरह -3x प्लस 28 इज इक्वल टू। अब ये वैल्यू यहाँ पे हमारे पास डिवाइड हो रही है, उस साइड पे जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इधर 21 × 1 21 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 21 को इस साइड पे मूव कर देंगे, तो आ जाएगा 7x² माइनस 3x प्लस 28, ये 21 इधर आके माइनस होगा इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा आंसर हमारे पास 7x² माइनस 3x, 28 माइनस 7 माइनस 21 प्लस 7। वही वाला रूल कि अगर दोनों वैल्यू का साइन सेम होगा, दोनों प्लस होंगे तो ऐड होती हैं, दोनों माइनस होंगे फिर भी ऐड होती हैं, लेकिन साइन जो वही दोनों के साथ होता है वही लगता है। लेकिन जब वैल्यू डिफरेंट होती है, एक प्लस है एक माइनस है, तो वैल्यू को माइनस करते हैं और साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा। इसमें 28 के साथ प्लस था तो +7, तो ये जो है वो हमारे पास इसका आंसर है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। इसका एक पार्ट जो है वो और मैं करवा देता हूँ, बाकी जो नेक्स्ट 3 पार्ट्स हैं वो आपने खुद से ट्राई करने हैं। अब थर्ड पार्ट में आपने खुद ट्राई करना है। देखिए इसमें x/x + 1
प्लस एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 6। तो इसमें भी यही करना है कि एक्स प्लस वन इंटू एक्स, ये आपके पास एलसीएम आएगा। सेम इसी तरह एलसीएम को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर लेने, आप जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उसके सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 4 है, वो मैं करवा देता हूँ। तो फिर जो है उसके सेम इसी तरह जो आपका 5 और 6, ये चारों पार्ट जो है वो सेम एक ही मेथड से हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका फोर्थ वाला पार्ट जो है वो सॉल्व करवा देता हूँ, बाकी तीनों जो है वो आपने खुद से ट्राई कर लेंगे। ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, क्वेश्चन ओके तो इसका जो पार्ट 4 है हमारे पास, तो ये है कि x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 बाकी में गिवन है, हम इस 4 को पहले इधर मूव कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 ओवर x इज इक्वल टू प्लस 4 है जरा आके माइनस हो जाएगा, ठीक होगा। अब नेक्स्ट वही स्टेप्स जो पहले क्वेश्चन में सेकंड वाले में किए थे वही करने हैं सारे, कि इन दोनों को पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होती है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो x माइनस 2 इंटू एक्स, दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिया। उसके बाद एलसीएम को सॉल्व कैसे करते हैं आप देखें, इसमें जो सेम होते हैं x माइनस टू कैंसिल हो जाएंगे, जो रिमेनिंग वैल्यू होती है वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस, अब इसमें देखें सेम वैल्यू, दोनों x और x कैंसिल हो जाएंगी, x माइनस 2 इस x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, सेम वही तरीके से इस x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये दोनों जो फैक्टर हैं ये आपके पास x माइनस 2 और x माइनस 2, अब देखिए x माइनस 2 दोनों सेम वैल्यू है, ये हमारे पास इसमें आ जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 2 होल स्क्वायर। ओके अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब पहले x को इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स 4x माइनस, अब हमारे पास x माइनस 2 होल स्क्वायर, वो ये जो होता है ना a प्लस बी हो, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास a जो है वो x है और जो b है वो 2 है, ठीक है। तो a स्क्वायर मीन x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a और b प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नीचे भी इसी तरह ये जो वैल्यू है ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, इस इनको लिखते हैं दोबारा से। अब हमारे पास ये जो माइनस 2 है वो इन सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर सेंटर में माइनस हो, आपने माइनस इस स्टेप में इसी तरह लिखना है, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होती है तो बाय रेकर साइन माइनस का हो तो अंदर वाली जितनी भी वैल्यू है सारों का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी कि सारे माइनस इन सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 2 4x और प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास सेम यही वाली आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4। अब जो है वो हमने यहाँ पे देखें प्लस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, 4x प्लस 4x कितना हो जाएगा 8x, उसके बाद 8x माइनस 4 डिवाइडेड बाय आपके पास ये सेम इसी तरह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही है वो साइड पे दूसरी साइड पे जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसको इधर मूव कर देंगे, 8x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है।
अब यहाँ पे ये -4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने हैं, 4x² -4 8x -4 इज इक्वल टू -4 इंटू x², तो -4x² माइनस माइनस प्लस 8x। अब यहाँ पे हमारे पास तो ये दोनों वैल्यू जो है वो उनको इस साइड पे मूव कर लेंगे, तो ये जो माइनस का 4x² इधर आके प्लस 4x², ये 8x जो है वो प्लस का था इधर आके -8x, ये सेम इसी तरह प्लस 8x -4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास 8x और 8x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगा 4x² -4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में 4 जो है वो कॉमन है, तो जब कॉमन लेंगे 4x² -1 इज इक्वल टू 0, ये 4 जो है वो उधर जाके डिवाइड होगा, तो x² + 1 x² -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास अब जो हमने क्वेश्चन में देखा था इसकी दो उसमें पार्ट्स थे कि सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, सेकंड जो भी इक्वेशन प्योर इक्वेशन होंगी उसको पॉइंट आउट करना था। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, क्योंकि इसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जो थी इसकी वो क्या था ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, और जब b इज इक्वल टू 0 होता है तो वो उस इक्वेशन की प्योर फॉर्म होती है। अब देखिए इसमें b की वैल्यू नहीं है, x² -1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है वो क्या है प्योर स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक हो गया। तो ये था इसका पहला क्वेश्चन जिसमें हमने सिंपली ये काम करने हैं कि जो भी इक्वेशन जिस तरह की भी गिवन है उन सारों को हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसमें। इसके बाद आगे जो इसके दो क्वेश्चन है लास्ट वाले, इसमें भी सेम इसी तरह का काम है। देखिए x + 3 / x + 4 माइनस x - 1 / x, इसी तरह इसमें भी x + 4 और x जो है उन दोनों का एलसीएम लेना है। उस कैल्शियम लेने के बाद सेम उसी तरह सॉल्व करके जो भी होगा दूसरी साइड पे इक्वल टू 6 है, सॉरी 1 है, 1 के साथ वो मल्टीप्लाई होके सॉल्व हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट वाले दोनों क्वेश्चन सेम मेथड से होंगे, तो आपने खुद ट्राई कर लें। अगर कोई भी किसी किस्म का इशू हो तो आप जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन जो है वो रिमेनिंग वो सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।